क्या आप जानते हैं कि जब कोई कुएं में गिरकर मरता है तो उसकी रूह वहीं कैद रह जाती है और वो इंतजार करती रहती है किसी ऐसे शख्स का जो उसकी जगह ले सके। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे एक कुआं मेरी बहन को निगल गया और उसकी जगह कुछ और वापस आया। अगर आप वाकई असली और खौफनाक कहानियों के शौकीन हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक अगली कहानी को हकीकत बनाता है। चलिए अब इस कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां असल खौफ शुरू होता है। यह वाकया पिछले साल का है जब मैं और मेरी बहन प्रीति अपने मामू के घर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में गए थे। मामू का घर गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर था। चारों तरफ खेत और एक पुराना कुआं। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो कुआं सिर्फ आसरी पानी का कुआं नहीं था, वो एक कब्र थी। एक ऐसी लड़की की कब्र जो 25 साल से अंधेरे में अकेली थी। मामू का घर बहुत बड़ा था लेकिन उसमें सिर्फ मामू और उनका एक नौकर रहता था। घर में एक अजीब सी खामोशी थी जो रात को और भी गहरी हो जाती थी। प्रीति मेरी जुड़वां बहन थी। हम दोनों की उम्र 19 साल थी। बचपन से ही हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे हम एक दूसरे की सोचें भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन उन दिनों के बाद मैंने महसूस किया कि शायद मैं अपनी बहन को बिल्कुल भी नहीं जानता था। हम वहां गर्मियों की छुट्टियों में रुकने के लिए आए थे। पहले 2 दिन बिल्कुल नॉर्मल रहे। मामू ने हमें गांव की जगह दिखाई, खेतों में घुमाई। लेकिन जब हम उस कुएं के पास से गुजरे तो प्रीति अचानक रुक गई। भाई, ये कुआं कितना पुराना है? उसने कुएं की तरफ देखते हुए कहा। बहुत पुराना, मामू ने जवाब दिया, लेकिन उनकी आवाज में कुछ अजीब सी बात थी। अब कोई इसे इस्तेमाल नहीं करता। प्रीति कुछ देर कुएं को देखती रही जैसे कोई उसे बुला रहा हो। तीसरी रात सब कुछ बदल गया। रात को तकरीबन 2 बजे के करीब मेरी नींद अचानक खुल गई। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। सांस लेना भारी हो रहा था, जैसे कमरे में हवा कम हो। मैंने प्रीति की तरफ देखा जो मेरे बगल वाले बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन वो वहां नहीं थी। उसका बिस्तर खाली था, चादर एक तरफ पड़ी थी। मैंने सोचा शायद वो बाथरूम गई हो। मैं इंतजार करने लगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वो वापस नहीं आई। मैं बिस्तर से उठा और बाथरूम की तरफ गया। दरवाजा खुला था और अंदर अंधेरा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। प्रीति, मैंने आहिस्ता से आवाज लगाई। सिर्फ खामोशी। मैंने पूरे ऊपर वाले हिस्से में तलाश किया, वो कहीं नहीं थी। फिर मैंने नीचे की तरफ देखा। सीढ़ियों के नीचे मरकजी दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैंने फौरन अपनी चप्पल पहनी और नीचे उतरने लगा। दिल में खौफ और गुस्सा दोनों थे। आधी रात को वो बाहर क्यों गई? जब मैं बाहर निकला तो चांदनी रात थी। सामने खेत और दूर एक पुराना कुआं नजर आ रहा था। मैंने इधर उधर देखा, फिर मैंने उसे देखा। प्रीति कुएं के पास खड़ी थी। उसकी सफेद नाइट ड्रेस चांदनी में चमक रही थी। वो बिल्कुल साकित खड़ी थी, कुएं की तरफ मुंह किए। उसकी कमर बिल्कुल सीधी थी, जैसे कोई डंडा। इंसान इस तरह नहीं खड़े होते। प्रीति, मैंने तेज आवाज में पुकारा। वो नहीं हिली, एक पत्ता तक नहीं हिला। मैं उसकी तरफ दौड़ने लगा। मेरे कदमों की आवाज रात की खामोशी में गूंज रही थी। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि कुछ गलत है। वो सांस भी नहीं ले रही थी, उसके कंधे नहीं हिल रहे थे। प्रीति, तू यहां क्या कर रही है? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका जिस्म बर्फ की तरह ठंडा था, जैसे वो घंटों से यहां खड़ी हो। उसने आहिस्ता से अपना सर घुमाया, बहुत आहिस्ता, जैसे किसी पुरानी कठपुतली का सर। जब उसका चेहरा मेरी तरफ आया तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, सफेद। कोई पुतली नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ दूधिया सफेदी, जैसे किसी मुर्दे की आंखें। विकास, उसने मेरा नाम लिया, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। ये आवाज गहरी थी, खुरदरी, जैसे किसी बूढ़ी औरत की, जैसे कोई और उसके मुंह से बोल रहा हो। मैं घबराकर पीछे आया। मेरी सांसें तेज हो गई। तू ठीक तो है? मेरी आवाज कांप रही थी।
उसने मुस्कुराना शुरू किया, लेकिन वो मुस्कुराहट कुदरती नहीं थी। उसके होंठ बहुत ज्यादा फैल गए कानों तक। उसके दांत नजर आ रहे थे, जैसे कोई चीज उसे जबरदस्ती मुस्कुरा रही हो। मैं बहुत अच्छी हूं भाई, कभी इतनी अच्छी नहीं थी, वो उसी अजीब आवाज में बोली। मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ सख्त था जैसे लकड़ी। मैंने उसे घर की तरफ खींचना शुरू किया। चल अंदर चलते हैं। वो मेरे साथ चलने लगी, लेकिन उसकी चाल बहुत अजीब थी। वो अपने पांव मोड़ नहीं रही थी, बल्कि सीधे पांव आगे बढ़ा रही थी, जैसे कोई कठपुतली, जैसे उसे चलना नहीं आता। हम घर के अंदर आए। मैंने उसे ऊपर ले जाकर बिस्तर पर बिठाया। प्रीति, तू बाहर क्यों गई थी? कुएं के पास क्या कर रही थी? मैंने पूछा। वो चुप रही। उसकी वो सफेद आंखें मुझे घूर रही थी, पलक भी नहीं झपक रही थी। फिर उसका सर एक तरफ झुक गया, बहुत ज्यादा, जैसे उसकी गर्दन टूट गई हो। भाई, वो मुझे बुला रही थी। कौन कौन बुला रहा था? कुएं में वो लड़की। वो बहुत अकेली है, उसे दोस्त चाहिए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं और वो बिस्तर पर लेट गई। उसका सर वापस नॉर्मल पोजीशन में आ गया। चंद सेकंड बाद उसकी सांसें नॉर्मल हो गईं, जैसे वो सो रही हो। मैं पूरी रात जागता रहा, उसे देखता रहा। हर 5 मिनट में चेक कर रहा था कि वो सांस ले रही है या नहीं। अगली सुबह जब प्रीति उठी तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसकी आंखें भी ठीक थी। वो मुस्कुरा रही थी। सुबह बखैर भाई, तू कल रात बहुत गहरी नींद में थी, उसने खुशी से कहा। तुझे याद नहीं, तू रात को बाहर गई थी, कुएं के पास, मैंने कहा। उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैं बाहर? नहीं, मैं तो रात भर यहीं सोई थी। तुझे शायद कोई ख्वाब आया हो। उसकी आंखों में सच्चाई थी। उसे वाकई कुछ याद नहीं था। मैंने मामू को बताने का सोचा, लेकिन फिर सोचा कि शायद मैं ही कुछ गलत देख रहा था। हो सकता है नींद में कोई ख्वाब हो। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। रात को 2 बजे मेरी नींद खुली और प्रीति फिर गायब थी। मैंने जल्दी से नीचे का रुख किया। वो फिर कुएं के पास थी। इस बार मैंने दूर से ही रुककर उसे देखा। प्रीति कुएं के बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी और अंदर झांक रही थी। फिर उसने आहिस्ता से अपना हाथ कुएं की तरफ बढ़ाया, जैसे नीचे किसी को हाथ दे रही हो। आओ, ऊपर आओ, मैं तुम्हारी दोस्त हूं, उसकी आवाज आ रही थी। कुएं के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे कोई पानी में हलचल कर रहा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसने अपना सर मोड़ा और मेरी तरफ देखा। फिर वही सफेद आंखें, वही खौफनाक मुस्कुराहट। भाई, तुम फिर आ गए, तुम हमेशा आ जाते हो, उसने कहा। इस बार मैंने हिम्मत की और उसके पास गया। प्रीति, वो ये क्या हो रहा है तेरे साथ? मैंने उसके कंधे पकड़े। कुछ नहीं हो रहा भाई, मैं बस अपनी दोस्त से मिलने आई हूं। कौन सी दोस्त? यहां कोई नहीं है, उसने कुएं की तरफ इशारा किया। वो नीचे रहती है। वो 25 साल से अकेली है, उसे दोस्त की जरूरत है और वो कहती है कि मैं बेहतरीन दोस्त बनूंगी। मेरा खून जम गया। उसी वक्त मैंने फैसला किया कि सुबह होते ही मामू को सब बताऊंगा। अगले दिन सुबह जब मैंने मामू को सब बताया तो उनका चेहरा सफेद हो गया। उनके हाथ कांपने लगे। तुमने उसे कुएं के बारे में बताया? उन्होंने डर से पूछा। नहीं, उसे कैसे पता होगा? मामू ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की। विकास, उस कुएं में 25 साल पहले एक 8 साल की लड़की गिरी थी। उसका नाम सोनिया था। वो गांव की एक गरीब लड़की थी। उसकी लाश कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं कि वो अब भी वहां है और हर चंद सालों में वो किसी जवान लड़की को अपने साथ बुलाती है। पहले 2 लड़कियां, वो भी गुम हो गई। मेरा दिल डूब गया। क्या मतलब गुम हो गई? एक दिन वो थी, अगले दिन नहीं थी, जैसे हवा में गायब हो गई। लेकिन जो लोग उन आखिरी दिनों में उन्हें देखते थे, वो कहते थे कि वो बदल गई थी। उनकी आंखें, उनकी आवाज, सब कुछ। हमें प्रीति को यहां से ले जाना होगा, अभी, मैंने कहा। नहीं, मामू ने सर हिलाया। अगर वो एक बार किसी से जुड़ जाए तो फिर छोड़ती नहीं। जहां भी जाओगे वो तुम्हारी बहन को बुलाती रहेगी। दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर क्या करे? मैं अपनी बहन को यूं नहीं मरने दूंगा। मामू खामोश रहे, फिर बोले, गांव में एक बाबा है, वो इन मामलात में माहिर हैं, शायद वो कुछ कर सके। उसी दिन शाम को मामू बाबा को लेकर आए।
बाबा बूढ़े थे, सफेद दाढ़ी, और उनकी आंखों में एक अजीब गहराई थी, जैसे उन्होंने बहुत कुछ देखा हो। उन्होंने प्रीति को देखा। प्रीति नॉर्मल थी, मुस्कुरा रही थी। बाबा ने उसकी आंखों में झांका, उसके हाथ पकड़े और फिर संजीदगी से मामू की तरफ देखा। ये लड़की कुएं वाली की पकड़ में आ चुकी है। बाबा ने आहिस्ता से कहा, क्या कोई इलाज है? कुछ भी करें बाबा, मेरी बहन को बचा लें। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा। बाबा ने सोचा, उनकी पेशानी पर शिकने पड़ गई। हाँ, लेकिन बहुत खतरनाक है, और अगर गलती हो गई तो? कुछ भी हो, मैं तैयार हूं। बाबा ने अपने थैले से एक स्याह धागा निकाला। धागे पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे। उन्होंने वो धागा प्रीति की दाएं कलाई में बांध दिया। यह उसे तहफ़्फ़ुज़ देगा। आज रात जब वो फिर जाए तो तुम उसके पीछे मत जाना। यह धागा उसे वापस ले आएगा, लेकिन याद रखो, किसी भी हाल में उसके पीछे मत जाना। तुम्हारी मौजूदगी सब खराब कर देगी। मैंने वादा किया, लेकिन मैंने गलती की। रात को जब प्रीति फिर उठी और बाहर जाने लगी, मैं दरवाजा बंद करके बैठ गया। लेकिन 10 मिनट बाद मैंने सोचा कि शायद मैं दूर से देख सकूं कि वो धागा काम कर रहा है या नहीं। मैंने सोचा कि बस खिड़की से देख लूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन जब मैंने खिड़की से देखा तो जो नजारा था वो मेरी समझ से बाहर था। प्रीति कुएं के बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अंदर झुक रही थी, बहुत ज्यादा, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। प्रीति, नहीं! मैं चीखा और दौड़ा। मैंने बाबा की बात नहीं मानी। मैं उसे बचाने के लिए भागा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो जो मैंने देखा वो मेरी पूरी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। प्रीति कुएं के किनारे पर खड़ी थी, लेकिन कुएं के अंदर से एक और प्रीति बाहर आ रही थी। एक हाथ कुएं के किनारे पर आया, फिर दूसरा, फिर सर। वो बिल्कुल प्रीति जैसी थी, बाल, चेहरा, कपड़े, सब कुछ। दोनों प्रीतियां एक जैसी थी, बिल्कुल एक जैसी, और दोनों की आंखें सफेद थी। दोनों ने एक साथ आहिस्ता आहिस्ता अपना सर मेरी तरफ घुमाया। दोनों ने वही खौफनाक मुस्कुराहट मुस्कुराई। उनके होंठ कानों तक फैले हुए थे। भाई, दोनों ने बिल्कुल एक साथ एक ही आवाज में कहा, अब तुम बताओ, तुम्हारी असली बहन कौन है? कुएं से निकलने वाली प्रीति ने अपना पूरा जिस्म बाहर निकाला। उसके कपड़े बिल्कुल खुश्क थे। उसकी कलाई पर वो स्याह धागा नहीं था। पहली प्रीति की कलाई पर धागा था, लेकिन दोनों की आंखें सफेद थीं। दोनों एक कदम मेरी तरफ बढ़ी। चुनो भाई, चुनो, दोनों ने साथ में कहा। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरी सांसें रुक गई, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं नहीं जानता था कि मेरी असली बहन कौन है, क्या धागे वाली, लेकिन उसकी आंखें भी सफेद थीं। क्या कुएं से निकली वाली? लेकिन वो कुएं से आई थी, या शायद दोनों ही। और सबसे डरावनी बात यह थी कि अगर मैंने गलत इंतखाब किया तो शायद मैं कभी अपनी असली बहन को वापस न पा सकूं। अगर यह कहानी आपको आखिर तक बांधे रख सकी है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो पहले से ज्यादा खौफनाक है। बेल आइकन दबाना मत भूलें। विकास के सामने दो प्रीतियां खड़ी हैं। दोनों की सफेद आंखें उसको घूर रही हैं और दोनों उससे पूछ रही हैं कि वो किसको चुनेगा। क्या वो सही इंतखाब कर पाएगा? क्या गलत प्रीति को छूने का मतलब मौत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुमकिन है कि दोनों ही अगली वीडियो में जाने कि विकास ने क्या फैसला किया और कुएं के अंदर वाकई क्या है?